Good IMC to everyone, and now I am live on DNC Crown Percent page और मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ हमारे बहुत ही जाबाज साथी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, राइट? क्या बात है, फटाफट से मैं देख रही हूँ काफी लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। सो क्या बात है। और जाहिर सी बात है कि ये चीज तो फील हो ही जाती है कि सभी बहुत ही बेसब्री से एग्जैक्टली इंतजार करते ही रहते हैं, राइट? सो क्या बात है। हरीलाल निशाद जी, गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC। मोहम्मद इफ्तिखार जी, गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC। अंशालिनी जी, गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC। सो राजचंदक जी, गुड IMC। इरफान शेख जी, गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC। अरविंद मौर्य जी, गुड IMC। राजीव साकेत जी, ग्रेट मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड अगेन मोहम्मद इफ्तिखार जी। सो आप सभी जब तक कनेक्ट होते रहिए, राइट? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, राइट? सो मैं चाहूंगी कि आप सभी लगातार कनेक्ट रहें और साथ ही साथ आप अपने लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, राइट? ऑन मैसेज की सेशन स्टार्ट हो चुका है टाइमली, राइट? और क्या बात है। शौकत अंसारी जी, गुड IMC, वेरी गुड IMC मैम, क्या बात है। मोस्ट वेलकम हिबा खान जी, गुड IMC। मनीष सोनी जी, गुड IMC। तो सभी के मैसेज में देख पा रही हूँ और सेशन को स्टार्ट करते हैं एक शानदार म्यूजिक के साथ, जो कि रियली बताऊं तो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और फेवरेट होने के साथ साथ उसके जो एक एक शब्द हैं वो वाकई में हमारे लिए IMC के प्रति जो एक श्रद्धा होती है वो पैदा करते हैं, राइट? तो शौकत अंसारी जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है। तब तक हम ये गाना एंजॉय करते हैं, राइट? IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। आओ लोगों को स्वस्थ बनाए, उन्हें हम सफल बनाए। आओ लोगों को स्वस्थ बनाए, उन्हें हम सफल बनाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। अरमान दिल में लेकर जीवों में भरकर आशाएं। अरमान दिल में लेकर जीवों में भरकर आशाएं। मंजिल अपनी पाने को चलते जाए। मंजिल अपनी पाने को चलते जाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। क्या बात है, सभी फटाफट से कनेक्ट हो रहे हैं और रियली आई एम वेरी वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। घर घर जब मीटिंग है करनी, सबको प्रोडक्ट दिखाए। घर घर जो मीटिंग है करनी, सबको प्रोडक्ट दिखाए। जज्बात दिल में जगा कर सफलता की दीप जलाए। जज्बात दिल में जगा कर सफलता की दीप जलाए। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाए। IMC ने सफल बनाया,
अब इसका हम कर्ज चुकाएं। क्या बात है, सभी के कमेंट मिल रहे हैं अगेन एंड अगेन। वाओ, स्वदेशी की लहर चलाकर देश प्रेम का दीप जलाएं। स्वदेशी की लहर चलाकर देश प्रेम का दीप जलाएं। भारत हो सबसे ऊंचा ऐसा अभियान चलाएं। भारत हो सबसे ऊंचा ऐसा अभियान चलाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। So again a very good IMC to all lovely IMCians and hope so कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने lovely IMCians के संग व्यस्त हैं। So ma'am is Hiba Khan, ambassador star from IMC brand and I belong from proper Prayagraj, Uttar Pradesh. और again most welcome you all on this session on जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम और रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि आज हम सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, हम सभी एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एकता का जो परिचय है वो देना नहीं पड़ता, वो अपने आप नजर आने लगता है, राइट। सो मैं चाहूंगी कि इस सेशन के टॉपिक को आप सभी ने देखा ही होगा, बट सेशन को कंटिन्यू करने के साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप सभी आज की इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर शेयर के ऑप्शंस दिखते हैं, आप इस सेशन को शेयर करें ताकि आपको और आपकी टीम को इस सेशन का लाभ मिल सके, राइट। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आप सभी अपने थ्रू ऑफ व्हाट्सएप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग आपके यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो पाने में अगर उनको किसी भी प्रकार का चैलेंज हो रहा है, सो वो थ्रू ऑफ योर लिंक, राइट, वो कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज कि आज हम बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके लिए रियली बताऊं तो आई एम वेरी वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड, राइट। सो मैं देख पा रही हूं और जिस प्रकार से आप सभी कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट लगातार करते रहें क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो रियली अगर मैं बताऊं तो हमें हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 पॉइंट्स को लेकर के आए होंगे, बट आपके जो कमेंट की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि थ्रू ऑफ योर कमेंट आपकी क्या होती है ना कि आपकी एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं उससे बयां होती है, राइट। तो इस वजह से दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी कमेंट को बरकरार रखें और इंशाल्लाह आफ्टर इवेंट आई विल ट्राई कि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, बट दिस इज नॉट माय प्रॉमिस, बट आई विल ट्राई कि मैं मैं समय निकाल करके जरूर आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। बट दोस्तों आज मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहूंगी आज के सेशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया कि ये बिजनेस ख्वाबों के पहले जवाबों का है। तो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेशन, राइट। एंड सेकेंड इज, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूं जैसे कि अभी मैं देख रही थी कि कल के भी सेशन में एक बार मैं चाहूंगी कि कल का सेशन बहुत ही गर्दा उड़ान हुआ। रियली मैं बताऊं तो उनका हर एक सेशन, गुरुदेव का हर एक सेशन बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है और बहुत ही ज्यादा सफल होता है। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यस्टरडे के सेशन के लिए जो हमारे जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम पे बुधवार को हुआ था थ्रू ऑफ गुरुदेव, राइट। तो दोस्तों सेकंड में आप सभी को बताने वाली हूं कि मैं आफ्टर माय पॉइंट, राइट, यानी कि मैं 15 मिनट्स का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगी क्योंकि कई सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं और मैं सोचती भी हूं कि मैं उनके रिप्लाई को करूं, बट मैं नहीं कर पाती रिप्लाई क्योंकि थ्रू ऑफ सेशन एज अ स्पीकर ही मैं इसको क्लियर कर सकती हूं, राइट। और गुरुदेव भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कई सारे सवालों के वो जवाब देते भी हैं, बट जिन लोगों के सवाल रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट, और उनको आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो आप सभी
सेशन खत्म होने के ठीक 45 मिनट पहले मैं आप सभी को बता दूंगी, देन आप सभी के क्वेरीज मैं लूंगी, देन उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो एक्सपीरियंस अब तक मैंने लिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, आईएमसी बिजनेस का, थ्रू ऑफ अगर मैं बात करूं फील्ड एक्सपीरियंस, नॉट ऑन ना कि मैंने किसी बुक से लिया, राइट, बट ओनली थ्रू ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, नॉट थ्रू ऑफ बुक्स, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर पूरी कोशिश होगी कि उसका मैं उचित आंसर आप सभी को दे सकूं, राइट। सो अगेन आई एम वेरी वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। कई सारे मुझे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं, कई सारे लोग मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो कि नेपाल से हैं, राइट, कई सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि दुबई से हैं, कई सारे लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि मलेशिया से हैं, राइट। साथ ही अगर मैं बात करूं तो कई सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या बात है, सऊदी अरबिया से भी लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड से भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि अपना जो बिजनेस है आज कहीं ना कहीं एक रियली बताऊं तो बहुत प्राउड होता है कि आज विदेशों में भी हम आईएमसी का परचम लहरा पा रहे हैं, राइट। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे डोमेस्टिक अगर मैं बात करूं तो हमारे प्योर इंडियंस जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगेन मैं आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। और परिचय मैंने दे ही दिया कि मेरा नाम मिस हिबा खान है, मैं एम्बेसडर स्टार लेवल पर हूँ इन आईएमसी बिजनेस, और मैं रहने वाली प्रॉपर उत्तर प्रदेश के बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही पवित्र धरती प्रयागराज की संगम धरती से मैं बिलोंग करती हूँ। और रियली अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी आपके जैसी ही कुछ लोग यहाँ पर नए होंगे जिनको थोड़ा सा अपना सक्सेस लाइफ जर्नी जो है वो बताना जरूरी है, बट बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी। डिटेल के लिए आप सभी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से आप देख सकते हैं, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, व्हाट इज माय लाइफ स्टाइल एंड व्हाट इज माय सक्सेस जर्नी, राइट। एंड अगर मैं बात करूं तो आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आईएमसी हिबा खान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो फेसबुक भी मेरा हिबा खान ऑफिशियल के नाम से है, आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी मेरे जो सक्सेस जर्नी है वो आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सक्सेस जर्नी नहीं बताने आई हूं, मैं यहाँ पर ये बताने आई हूं कि जिस तरह से मैंने अपनी, और मैं बहुत बड़ी सफलता नहीं मानती हूं अपनी, क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को एक बहुत ही बड़ा सफल और संपूर्ण लीडर मान लेंगे दोस्तों, मैंने एक बात गुरु जी से सीखा हुआ है अपने महागुरुदेव से कि उस दिन आपकी जो सफलता के जो द्वार हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। जिस दिन आप अपने आप में ये मान लेते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मैं बहुत सफल हो चुका हूं, मैं अब कुछ सीखने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों मेरे अंदर ऐसा कोई भी एटीट्यूड नहीं है। आई एम ऑल्सो सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर लर्निंग, है ना। तो मैं बहुत ही ज्यादा सीखने पे विश्वास भी करती हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज मैं बस यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि किस तरह से हम भी एक आम की श्रेणी से एक खास की श्रेणी में आईएमसी में रह करके एक सफर तय कर सकते हैं। आखिरकार हमने क्या किया और क्या नहीं किया, इन भी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बट दोस्तों मैं एक स्टूडेंट थी और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ है, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरी समर वेकेशन में मैं आईएमसी के एक ऑफिस में मैं जॉब करने के लिए गई हुई थी। मैंने अपने फादर से बोला था, उन्होंने मुझे जॉब पे रखवाया, जहां पर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटिंग की जॉब मिली। 3,000 रुपए महीने वहां पर मुझे सैलरी मिलती थी। और जब मैं उस माहौल में थी, क्योंकि होता नहीं है कि माहौल में रह करके, संगत में रह करके रंगत जरूर बदलती है, और खरबूजे को देख करके एग्जैक्टली खरबूजा रंग मतलब बदलता ही बदलता है। तो दोस्तों मैंने भी वही किया, मैंने माहौल को देखा, माहौल की ताकत को समझा, और मैंने वहां पे अपना कोई भी माइंड नहीं लगाया, क्योंकि मैंने देखा कि जब वहां पर मुझसे कम डिग्री वाले लोग, मुझसे कम एजुकेटेड लोग अगर उस काम में एक बेहतरीन इनकम पर पहुंच चुके हैं, एक सक्सेस इनकम पर पहुंच चुके हैं, तो मुझे उस वक्त एक चीज का एहसास जरूर हो गया था दोस्तों कि आज के समय में डिग्री मायने नहीं रखती, आज के समय में आपकी स्किल मायने रखती है। और उस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने आईएमसी बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रही थी, बट मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और जो मेरे गुरुदेव थे जिन्होंने मुझे बताया कि हिबा जी आप इस बिजनेस को जरूर करें, क्योंकि इस बिजनेस को वही करते हैं जिनके पास परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। इस बिजनेस को वही करते हैं जो एक आम की श्रेणी से निकल करके एक खास की श्रेणी में जाना चाहते हैं। इस बिजनेस को वही करते हैं जो वाकई में एक शख्स नहीं शख्सियत बनना चाहते हैं, और इस बिजनेस को वही करते हैं हिबा जी जो जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली मुझे उनकी बात समझ में आई, और मैंने उनको बोला कि सर मैं आज ईमानदारी और वफादारी जिम्मेदारी के साथ में काम करना शुरू करती हूँ। और दोस्तों जिस वक्त मैंने आईएमसी बिजनेस को शुरुआत किया था, तो अगर मैं बात करूं तो पूरे आईएमसी में केवल एक महिला उदाहरण थी, बट उनको देख करके मैं बहुत ही इंस्पायर हुई, और
अगर मैं बात करूं, बट मैं जब अपने यूपी क्षेत्र को मैंने देखा तो यूपी बिल्कुल टोटली ब्लैंक था। तो मुझे लगा कि चलो यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर मैं कुछ करने का डिसीजन लेती हूं, मैं कुछ एक छोटा सा अगर उदाहरण दूंगी, तो हो सकता हो कि मुझे देख करके कई सारी महिलाएं भी हिम्मत जुटाएं, क्योंकि फीमेल कोई भी उदाहरण पूरे यूपी में नहीं था, मेल उदाहरण बहुत सारे थे, राइट। तो मैंने एज अ फीमेल मैंने काम किया, और मैंने काम करके दोस्तों मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पहली आईएमसी बिजनेस की पहली चेयरमैन स्टार बनी। बट मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं पहली चेयरमैन स्टार बन गई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं तो एक तरह से, मैं अपने आप को क्या बताऊं कि मुझे तो कोई यूपी में उदाहरण नहीं दिखा, बट मुझे इस चीज का फक्र हुआ कि अगर कोई बंदी अगर इस बिजनेस को शुरुआत करती है इन यूपी, फ्रॉम यूपी, तो मुझे लगा कि वो मुझे देख करके इस बिजनेस को करने की हिम्मत जुटा सकती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। आज बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके, कि मुझे फक्र होता है दोस्तों कि अल्लाह ने मुझे नेक रास्ते पे चलाया और उस लायक बनाया। मेरे में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आई एम, अगर मैं बात करूं तो मैं तो केवल एक मिट्टी का पुतला हूं, राइट। बट आपको मैं बता दूं कि आज गॉड प्लानिंग के थ्रू सब कुछ होता है, और आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज हमारे साथ में इस बिजनेस में, हमारे साथ में रह करके इस बिजनेस को कर रही हैं, बढ़ रही हैं, कामयाबी की ओर पहुंच रही हैं। और इस बात का फक्र होता है कि आज हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में दिखा पा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, एक आम फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, कोई बहुत ही लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं थी, राइट। हाँ, एजुकेशन पे हमेशा मेरे फैमिली में गौर किया गया, क्योंकि मेरी मम्मी बाय प्रोफेशन वो टीचर थी, प्राइवेट टीचर। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब थी, एक होटल में मैनेजर थे, और उस होटल के मालिक की ही कृपा है जो दोस्तों मैं डीएन सर के ऑफिस में जा पाई थी, क्योंकि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस भी कराया था। बट दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि मेरे फैमिली में हमेशा एजुकेशन पे फोकस दिया गया, फोकस किया गया। हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों को लगातार अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई गई। भले कम पैसा था, मगर कम पैसे में ये बोला गया कि कम खाओ मगर पढ़ाई अच्छी करो। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने वही किया। मैंने बीकॉम किया, मेरे से ऊपर सिस्टर है मिड में, वो इंजीनियर है, राइट। उनको मम्मी ने बीटेक कंप्लीट कराया। उसके ऊपर जो मेरी फर्स्ट सिस्टर है, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विद, अगर मैं बात करूं तो मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन कोर्स, राइट। तो दोस्तों, आज अल्लाह के रहमो करम से फैमिली में माहौल बहुत अच्छा था, एजुकेटेड माहौल था फैमिली में, और जिसके वजह से दोस्तों, हाँ, मैंने माहौल की ताकत को समझ पाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर काम करना है, राइट, जीवन में कुछ बनना है, तो बनने के लिए हमारे पास डिग्री ही नहीं, डिग्री के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है, राइट। बट मुझे उस वक्त, जिस वक्त मैंने आईएमसी को करना शुरू किया था दोस्तों, तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि डिग्री मायने नहीं रखती, प्लेटफॉर्म मायने रखता है। क्योंकि ये बात मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि माधुरी दीक्षित से अच्छा डांस कोई महिला नहीं कर सकती, कर सकती, एग्जैक्टली क्यों नहीं कर सकती। बट दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज माधुरी दीक्षित क्यों है, बिकॉज कि आज उनके पास परफॉर्मेंस के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी है। कई लोगों के पास क्या है, केवल परफॉर्मेंस है, प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या है जी, केवल परफॉर्मेंस है। बट माधुरी दीक्षित के पास वो क्यों सक्सेस हुई, क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस प्लस प्लेटफॉर्म दोनों ही है। परफॉर्मेंस मीन्स आपका टैलेंट, योर स्किल, राइट, नॉट योर एजुकेशन, ओनली योर स्किल, योर टैलेंट, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल, राइट। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि आज नो डाउट, ये मैं हमेशा बताती हूं, और उसी प्रकार से दोस्तों मैंने उस दिन से मान लिया था कि डिग्री बहुत बड़ी मायने नहीं रखती, मगर टैलेंट जरूर मायने रखता है। और मैंने आईएमसी को करना शुरू कर दिया था, और आज बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे दोस्तों। एक ढंग के घर भी, अगर मैं बात करूं, घर तो बेहतर था, मगर बहुत ही लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं थी। कॉलेज जाने तक के लिए मेरे पास अच्छे से पैसे नहीं हुआ करते थे। बट आज अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू आईएमसी और ड्यू टू माहौल और ड्यू टू गाइडेंस, ओनली ना अगर मैं बात करूं तो ओनली नॉट थ्रू ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे अपलाइन के थ्रू भी जो मेरे गाइडर हैं, मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे लिए, अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ईश्वर का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, एक फरिश्ता है, मेरे लाइफ चेंजर है, राइट। प्लेटफॉर्म की भी ताकत है, और कहीं ना कहीं आईएमसी के सिस्टम और आईएमसी के मैनेजमेंट की भी ताकत है, राइट, जिसके वजह से दोस्तों आज मैं एक मुकाम पे पहुंची हूं, और आज मैं खुद की कार मेंटेन करती हूं। और अगर मैं बात करूं तो जिस घर से नाउ आई एम ऑन लाइफ, तो मैं अपने घर से ही हूं, राइट। एक लग्जरी घर है। साथ ही अगर मैं बात करूं
तो जिंदगी पूरी अच्छे तरीके से मैं जी रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं दोस्तों कि जो सामान मुझे पसंद आता था उस सामान को लेने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बट मैं जब पैसे कलेक्ट करके भी मैं जाती थी उसको लेने तब तक वो सामान मार्केट से चला जाता था। बट आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आईएमसी की एक ऐसी ताकत है जिसने आज इतना मजबूत तो बना दिया है कि आज जिस चीज पे हम हाथ रखते हैं दोस्तों वो चीज हमारे हाथ में होती है, राइट। आज अगर मैं बात करूं तो गुरुदेव एक बार बोल रहे थे मेरे कि हिबा जी आपको क्या मतलब है अच्छे फोन लेने का, क्या मतलब आप क्या करेंगे इतने अच्छे फोन का, भी आपके पास अच्छे फोन है क्यों जरूरत है आपको, और लेवल बढ़ जाएगा तब आप करिएगा। मैंने कहा देखिए सर, लेवल से तो फोन नहीं खरीद पाएंगे, इनकम से जरूर खरीद लेंगे। तो गुरुदेव ने भी मुझे फिर परमिशन दिया और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो फोन है ये लग्जरी फोन भी मैं मेंटेन कर रही हूँ ड्यू टू आईएमसी बिजनेस। आज अगर मैं बात करूं तो एप्पल 14 प्रो मैक्स मेरे पास फोन है, बट ये मैं दिखावे के लिए ये चीजें नहीं बता रही हूँ कि भाई साहब मेरे पास ये है मेरे पास वो है, राइट। बट मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत ही ऐसे दिनों को देखा है जो कि बहुत ही मतलब ऐसे दिन हैं जो आज भी सोचती हूँ तो आंसू आ जाते हैं दोस्तों। मगर थोड़ा सा मैंने आईएमसी को ईमानदारी से कर लिया जिसकी वजह से आज दोस्तों जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एज अ फीमेल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे जीवन में मुझे कभी मिलेगा कि जहां पे पैसे के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा, सम्मान के साथ साथ पहचान भी मिलेगी। आज बहुत सारी फीमेल हैं, आपको क्या लगता है वो अपने परिवार को नहीं चला रही है, छोटी मोटी जॉब करके चला रही है भाई साहब, है ना। कोई बैंक में छोटी सी क्लर्क की काम करके कर रही है, राइट। कोई अगर मैं बात करूं तो छोटे मोटे बहुत सारी जॉब करके, कुछ टीचिंग की जॉब कर रहा है, कोई नर्सिंग की जॉब कर रहा है, करके कहीं ना कहीं कमा के परिवार को चला रहे हैं। बट उनके पास क्या है, ओनली मनी है, राइट। हमारे पास क्या है, पैसा भी है, मान है, सम्मान है, पहचान है। कि आज अगर मैं बात करूं तो आज केवल मेरी पहचान सीमित नहीं है कि मेरे परिवार तक के लोग केवल मुझे जानते हैं, राइट। आज ऐसा नहीं है कि केवल मेरे खानदान के कुछ लोग मुझे जानते हैं। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अल्लाह के रहमो करम से आज 1,35,00,000 जानने वाले लोग हमें हैं, और वो रजिस्टर्ड लोग हैं। अनरजिस्टर्ड अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कल आपने सुना होगा गुरुदेव के सेशन के द्वारा उन्होंने बोला था कि आईएमसी बिजनेस में ऐसी फीमेल जिनकी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो एग्जैक्टली तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भले हमारे इस ब्रांड के साथ ना हो मगर वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से आज वो हमें फॉलो करते हैं, राइट। सो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये रही मेरी सक्सेस जर्नी। 125 रुपए से मैंने शुरुआत किया, आज लाखों में ये सफर तय हो चुका है। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं एक अच्छी इनकम पे हूं, मैं एक अच्छे लेवल पर हूं। खुशी इस बात की है कि हमारे टीम में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि हिम्मत कर पाए हैं और आज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है, चेयरमैन है, ऑल ओवर लेवल के लोग आज हमारे टीम में हैं जो कि लगातार एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश नहीं, मेरा पूरा दावा है कि उनको बहुत ही जल्द हम एक अच्छी इनकम पर पहुंचाएं, राइट। और आज वो भी ईमानदारी के साथ लग करके काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जिनके वजह से आज मेरे जीवन में परिवर्तन हो पाया है दोस्तों, जिनके वजह से मेरा जो नाम था, जबकि मेरे नाम की तो बहुत सारी फीमेल में भी हो सकती है मतलब मार्केट में, है ना। बट आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं है दोस्तों, मेरी पहचान मेरे काम से है। अगर मेरे नाम के आगे से मेरे काम को हटा दिया जाए तो मेरी कोई भी खुद की पहचान नहीं है, मगर मेरे काम के थ्रू नो डाउट दोस्तों आज मेरी पहचान है। तो जिसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी सबसे पहले आईएमसी के जन्मदाता जिन्होंने इतने बेहतरीन सिस्टम को जन्म दिया, श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया सर को, कि उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इतने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में लाया, जिनके वजह से ये बिजनेस उत्तर प्रदेश में जन्मा, वो कोई और नहीं आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा सर के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज इस बिजनेस में जो पहली आईडी जिन्होंने लगाया, जिन्होंने पहला ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आईएमसी के ऊपर विश्वास किया, और रियली बताऊं तो बहुत प्राउड होता है कि हम उनकी टीम से हैं, आदरणीय मिस्टर जसवीर सर जो कि हमारे लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रेड 2 अब ग्रेट अपलाइन में आते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार जसवीर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अब हम नाम लेते हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने मुझे अपने यहाँ पर जॉब पे रखा था और जिन्होंने मेरे को अपने यहाँ पे स्टाफ पे रखा था। 3,000 महीने की मुझे सैलरी दिया करते थे, बट उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, मुझे तैयार किया। जबकि मैं देखती हूँ कि आज के समय में लोगों की टांग पकड़े होते हैं खींचने के लिए नीचे, बट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऊपर लेने के लिए कि ऊपर आओ, राइट। और मुझे उन्होंने माइंड से मेरे एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर निकाल करके एक मालिक का सॉफ्टवेयर अपलोड किया, और वो कोई और नहीं दोस्तों, मैं चाहूंगी हम सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, आईएमसी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन स्टार और माय लाइफ चेंजर, माय मेंटोर, माय आइडियल,
अगर मैं बात करूं तो माई लाइफ चैनल एंड ऑल, कितना भी बोलूं सर के लिए बहुत ही कम है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो आदरणीय डॉक्टर DN सिंह सर को जाता है। दोस्तों मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां आप जहां पर भी हो सर के लिए बजा सकते हैं, क्योंकि अगर आज सर नहीं होते तो इस बिजनेस में मैं नहीं होती, क्योंकि उनकी गाइडेंस ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि उनकी गाइडेंस ही मुझे आगे भी लेकर के जाएगी, राइट। तो दोस्तों रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीम डॉक्टर DN सिंह, राइट, मीन्स उनकी टीम का नाम है टीम कमांडो। तो रियली मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि मैं आज उनके टीम से हूं। बट अब मैं बात करती हूँ दोस्तों अपने टॉपिक पे, और साथ ही साथ टॉपिक पे बात करने के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आज हमारे IMC के जितने भी मेन पिलर्स हैं, जो हमारे CPs हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन सभी का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे हाईवे को मजबूती दिया है, क्योंकि वो सभी हमारे IMC के हाईवे के पिलर हैं जिन्होंने बेसिक लेवल पे IMC को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया। और आज हमें क्या है, हमें केवल उस हाईवे पे अपनी सोच के अनुसार गाड़ी चलानी है। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि गुरुदेव कल एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि इंसान, भाई देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड तो बनवा दिया, रोड तो बहुत अच्छी हो गई, कच्ची से पक्की हो गई और कहीं ना कहीं बढ़िया रोड बन गई है ना, डामर वाली, मगर अब आप साइकिल से ही चल रहे हो। आज से 10 साल पहले भी आप उस मिट्टी वाली रोड पे साइकिल से चल रहे थे, डामर वाली रोड के बाद भी आप साइकिल से चल रहे हो। तो भाई साहब बदलाव बहुत बहुत जरूरी है। भाई सरकार ने तो बदलाव किया कि आपकी मिट्टी की जमीन को उन्होंने क्या किया, डामर की रोड बना दिया बढ़िया, मगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, जिसके वजह से आपने उस रोड का लाभ नहीं ले पाया। लाभ तब लेंगे जब आप अपने उस साधन को बदलेंगे, साइकिल से नहीं, बाइक से नहीं तो कार से। क्लियर हो रहा है ना। तो दोस्तों जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से IMC भी लगातार अपने चीजों में बदलाव लाती है। बदलाव का मीन्स ये नहीं कि किसी चीज को उठा के पूरी तरीके से बदल देती है, मीन्स अपडेशन। जैसे कि हमारे मोबाइल में जब हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तो हमारे जितने भी एप्स हैं उसके अंदर न्यू फीचर्स कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से IMC भी क्या करती है कि जब किसी भी चीज को अपडेट करती है तो कहीं ना कहीं वो एड ऑन ही करती है, ना कि किसी चीज को माइनस करती है। चाहे वो हमारा प्लान हो, आप चेक कर लीजिए उठा करके, प्लान को भी कंपनी ने जब अपडेट किया तो एड ऑन ही किया, ना कि उसमें से कुछ माइनस किया, राइट। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आप ऑफर्स देख लीजिए, आप ऑफर्स देखेंगे, क्योंकि एक बंदा मुझे मिलता है परसों, बोलता है अरे IMC पूरी ताकत लगाई हुई है और अच्छे से अच्छे ऑफर दे रही है, अच्छे अच्छे से प्लान दे रही है ताकि लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हों और जल्दी से जल्दी बढ़े। हमने कहा देखो भाई साहब तुम IMC में नहीं हो, मैं मानती हूं, मगर IMC इतना तो कर रही है कि सिर्फ मुझे इतना पता है कि कुछ भी कर रही है मगर एड ऑन ही कर रही है, माइनस नहीं कर रही है। तो दोस्तों हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ है जो कि एड ऑन करता है, ना कि माइनस करता है। इसी प्रकार से आप देखें अभी इतने बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं। IMC ने तो बदलाव ला दिया अपने ऑफर्स में भी, अपने प्लान में भी। अभी देखिए प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अपडेट हो रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट्स की पैकिंग आप देख लो, प्रोडक्ट की पैकिंग अपडेट हो रही है, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि कहीं ना कहीं सैशे के रूप में भी आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सिस्टम ने तो बदलाव किया, मगर हम बदलाव वाले सिस्टम का लाभ तभी ले पाएंगे जब हम अपने आप को बदले होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बदलाव करना बहुत जरूरी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी टीम का। आज मेरी टीम ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है एक आध छोड़ करके जहां पर ना हो, ऑल ओवर स्टेट मेरी टीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। जितने भी लोगों ने इस क्लोजिंग में न्यू लेवल को अचीव किया, न्यू टूर को अचीव किया, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि हम हमेशा फील्ड में अपने पॉजिटिव चीजों को ही हम बताते हैं, राइट। और पॉजिटिव माहौल बनाने वाला ही इंसान एक लीडर होता है। तो दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मेरा जो बिजनेस है ऑल ओवर यूपी में है, जहां पर लगातार अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टेट में हमारे स्टोर्स भी हैं और मैं उन सभी टीम की शुक्रगुजार भी हूं, क्योंकि आज उन सभी का बहुत बड़ा सहयोग है आज हमारे इस अचीवमेंट में। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बहुत ही जल्द इंशाल्लाह पेश करूंगी। बशर्ते ये दोस्तों कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रोसेस, राइट। क्योंकि अगर हम प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, राइट, जैसे कि हमें पता है कि एक जो बच्चा है वो 9 महीने में ही धरती पे जन्म ले सकता है। नहीं हम कह रहे नहीं हम 9 महीने क्यों झेले, हमें तो 3 महीने में ही चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि वो प्रोसेस है ही नहीं है।
क्लियर हो रहा है ना मेरे बात। उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दूं, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी अगर पानी है तो प्रोसेस से गुजर करके दोस्तों कामयाबी पाइए। और कभी इलीगल प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है, हमेशा लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करना है, राइट। वरना इलीगल प्रोसेस को फॉलो कर दे तो हम आज कहां से कहां पहुंच जाएंगे, मगर फिर वहां से वहां पहुंच जाएंगे, हमें पता है, राइट। मगर हमें क्या करना है, लीगल प्रोसेस के साथ काम करना है दोस्तों, क्योंकि हम जब प्रोसेस से गुजर करके काम करते हैं दोस्तों तो वो सफलता, जैसे कि आप सभी को बोला जाता है कि आईएमसी बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी को सुरक्षित करने वाला बिजनेस है। एग्जैक्टली ये सच्चाई है, मैंने देखा है उदाहरण कई सारे, राइट। मगर दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तभी सुरक्षित होगी जब आप प्रोसेस के साथ वाली सफलता पाओगे। ये नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, रातों रात वाला कुछ ऐसा सिस्टम ना तो है, ना तो आपको ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे लोग आईएमसी में टिकते ही नहीं है, क्योंकि आईएमसी ऐसे लोगों को क्या करती है, वॉश आउट कर देती है। जिस प्रकार से हमारी श्री तुलसी बॉडी से टॉक्सिन को फ्लश आउट करती है, उसी प्रकार से हमारे आईएमसी सिस्टम क्या है कि हमारे ऐसे लोगों को जो रातों रात वाले अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात वाले राजा बनना चाहते हैं, उनको क्या करती है जी, बाहर कर देती है। आप देखो कि रातों रात राजा बनते हैं, रात में क्या होता है कि वो राम भी बने होते हैं, रात में वो रावण भी बने होते हैं, राइट। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति उन्हीं के पास होती है एक तरह से देखो तो, है ना। ऐसा वो पूरा रातों में रामलीला में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हम उन्हें देखने भी जाते हैं, मगर सुबह को वही क्या कहते हैं रावण की, हमारे रोल का पैसा दो, 5,000 या 3,000, है कि नहीं। तो ऐसा वाला रावण नहीं बनना भाई साहब। अपने को क्या है, अपने को एक सफलता, वो भी मजबूत चाहिए और प्रोसेस से गुजर करके चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, क्योंकि बातें इतनी होती हैं कि थोड़ा सा कर पाना मुश्किल होता है, बट कुछ लोगों का और थैंक्स मैं कहना चाहूंगी जो हमारे साथ हमारे इस पेज पे आते हैं, राइट। जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत ही अजीज क्राउन प्रेसिडेंट स्टार मिस्टर राजेश गुप्ता सर, साथ ही अगर मैं बात करूं तो मिस्टर सुमित शर्मा सर, साथ ही अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अजय जायसवाल सर, जो कि हमारे 3 क्राउन प्रेसिडेंट हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर चुके हैं और आज हम सभी उनको फॉलो करते हैं, उनके बिजनेस करने के तरीके को फॉलो करते हैं और उनका लगातार सहयोग होता है हमारे बिजनेस की ग्रोथ में, और साथ ही साथ लगातार वो हमारे इस पेज के थ्रू हमारे पूरी टीम को गाइड करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी फीमेल्स भी आप देखते होंगे हमारे इस पेज पर आती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैडम पूनम चंद्रा जी आप देखते होंगे, साथ ही अगर मैं बात करूं तो मैं खुद भी आती हूं, साथ ही अगर मैं बात करूं तो अंजू शर्मा जी, राइट। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका नाम ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सभी फीमेल्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। और हम सभी, मैंने क्या बताया सेशन शुरू करने के पहले ही कि आईएमसी की यूनिटी बताने की जरूरत नहीं है, वो यूनिटी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक दिख ही जाती है। क्लियर हो रहा है मेरा बात। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, राइट। तो अब मैं बात करती हूं आज के हमारे टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि ये बिजनेस जवाबों के पहले, ख्वाबों के पहले जवाबों का है, राइट। यानी कि जैसे ही हम इस बिजनेस में कनेक्ट होते हैं, किसी भी लेवल का बंदा क्यों ना हो, दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट आप ये मत बोलिए कि आपके पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। दोस्तों ये बात वो लोग करते हैं ना जिनको रातों रात गायब होना रहता है। क्लियर हो रहा है। आज आईएमसी 16 साल से है और इन 16 सालों में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हमने कभी भी इस तरह की बातें किसी से नहीं किया, और ना ही मैं ऐसी बातें किसी को करने की सलाह दूंगी, बिकॉज क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमें हमेशा ये चीज का ध्यान देना है कि हम उन्हीं बातों को मार्केट में करें, उन्हीं बातों को हम मार्केट में रखें जो सिस्टम कहता है। सिस्टम से बाहर जाकर के हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको यदि यहां से प्रयागराज से बाई फ्लाइट अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो फ्लाइट के अंदर बैठ करके ही आप दिल्ली पहुंच सकते हो, ना कि आप कहो कि नहीं तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो उसके फैन के ऊपर से बैठ करके जाऊंगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप सिस्टम के ऊपर बैठ करके नहीं जा सकते, मगर सिस्टम के साथ बैठ करके आप जरूर अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमेशा सिस्टमैटिक बात करें, किसी को ये ना बोले कि मैं आपको कामयाब कर दूंगा। आप कौन होते हैं भाई साहब कामयाब करने वाले? मैं तो खुद नहीं बोलती हूँ, डीएन सर ने तो खुद मुझसे नहीं बोला था कि हिबा जी मैं आपको कामयाब कर दूंगा, क्योंकि किसी इंसान को कोई और दूसरा इंसान सफल नहीं करता है। याद रखिएगा, कोई दूसरा इंसान आपको सफल नहीं करता। आपको खुद से खुद को सफल करने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरा बात? जिस प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को कोई टीचर नहीं कह सकता
कि मैं तुमको टॉप करवा दूंगा, मैं तुमको आईएएस बना दूंगा। भाई साहब वो आईएएस के प्रोसेस से गुजरता है। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए दोस्तों आप डिपेंड मत रहिए कि आपका अपलाइन आपको कामयाब करेगा, ठीक है? आप डिपेंड मत होइए कि आपकी टीम आपको कामयाब करेगी, क्योंकि टीम तभी काम करती है जब आप एज अपलाइन खुद काम करते हो। आपकी डेली एक्टिविटी नहीं है, आपका डेली वर्क नहीं है, आपकी टीम आपके साथ काम करने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा ये बिजनेस ख्वाबों के पहले जवाबों का क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं ख्वाब तो नो डाउट पूरे होंगे। जब आपके पास अर्निंग होगी ना तो आपके जो भी मिनी से मिनी, लॉन्ग से लॉन्ग जितने भी आपके ख्वाब होंगे वो सभी पूरे होंगे, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, राइट? क्योंकि ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? पैसे से पूरे होते हैं, राइट? और पैसा कमाना आपने माइंड में सेट कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया, देन उसके बाद आपने क्या किया? काम करना शुरू किया। बट दोस्तों ख्वाबों के पहले जवाबों का क्यों है, इस बात को मैं क्लियर करती हूं, क्योंकि आपको मैं बताऊं दोस्तों कि आज हम अपने जीवन में कई बार ऐसे हालात देखते हैं जहां पर हम चाह करके भी हमें चुप रहना पड़ जाता है, हम जवाब नहीं दे पाते। कई बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं दोस्तों कि जहां पर हम क्या करते हैं कि होता नहीं है कि खून के घूंट पी जाते हैं, बोल नहीं पाते। किसी रिश्तेदार के घर में गए, 4 दिन रह लिए, गए 1 हफ्ते के लिए थे, 4 दिन रह लिए, 5वें दिन से बोलना चालू कर देता है, अरे लगता है यहीं पे रहेंगे क्या, अरे कब जाएंगे। है कि नहीं है? है कि नहीं? किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया, एहसान लाते हैं जीवन भर, अरे उसकी बिटिया आज अगर डॉक्टर बनी है ना तो मेरे दम पे बनी है, मेरे वजह से बनी है। समझ में आ रही है ना? इंसान के हालात होते हैं दोस्तों जो उसे थोड़ा सा मजबूर करते हैं। क्लियर हो रही है? तो जीवन में आप भी वो दिन याद करिए, आपके साथ ऐसा कौन सा दिन था जिस वक्त आप जवाब तो देना चाह रहे थे मगर आप मजबूर थे, जिसकी वजह से आप उस माहौल में उस इंसान को जवाब नहीं दे पाए और आपने खून के घूंट पिए। आप देखिए, आप चेक करिए कि ऐसा कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था आपका। हर के जीवन में ऐसा दिन होता है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी, हर के दिन में बुरा दिन आता है जहां पर लोग उसको टॉन्ट करते हैं, जहां पर लोग उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, टॉक्सिक पीपल मिलते ही मिलते हैं उसको दोस्तों। क्लियर हो रही है ना? उसको ताना मारने वाले, उसको नीचे गिराने वाले, उसको गलत बोलने वाले, राइट? उसके ऊपर एहसान लादने वाले, उसे तरह तरह के गलत चीजें बोलने वाले, ऐसे दिन से हर एक इंसान गुजरता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, आप भी गुजरे होंगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस मैंने भी ऐसा दिन देखा है कि जब मैं किसी इंसान ने मुझे बेइज्जत किया था, राइट, मगर मैं उसको मजबूरीवश जवाब नहीं दे पाया था। कोई ऐसा स्कूल जहां पे आपका ही परिवार का बंदा उस स्कूल में पढ़ाता होगा मगर आपका बच्चा आंगनबाड़ी टाइप के, सरकारी टाइप के स्कूल में पढ़ रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको बोला होगा कि अरे तुम अपने बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाने की हैसियत रखते हो। ऐसे दिन होंगे दोस्तों, जरूर होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, समझ रहे ना? मेरे साथ भी हुआ था, मुझे आज भी याद है, बट वो चीज मैं यहाँ पे अभी शेयर नहीं करूंगी। बट मैंने भी वो दिन देखा है। शादी थी, 1 हफ्ता हम लोग थे वहां पर, बोलते हैं 7वें 8वें दिन मेरे फादर से कि अब यहीं पड़े रहोगे कि अपने घर भी जाओगे। हमने देखा है वो दिन, ऐसा नहीं कि हम कुछ भूल गए। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? तो दोस्तों हर एक इंसान ने अपने दिन ऐसे देखे हैं और उन दिनों के लिए हमें मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहला तो हम हालात की वजह से जवाब नहीं दे पाते, सेकंड हमें मुंह से भी जवाब नहीं देना है दोस्तों। कभी भी किसी भी इंसान का जो जवाब है, ये एक मूर्खता की पहचान है कि वो इंसान जुबान से जवाब देता है। अगर आप किसी को जुबान से जवाब देते हैं तो दोस्तों ये गारंटी है कि आप एक बुजदिल इंसान हैं। आप किसी को बोल के कुछ बोलते हैं, केवल बोलते हैं, बोल करके जुबान से कुछ बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि दोस्त आप हम जीवन में सबसे गलत इंसान हैं। हमें बोल के जवाब नहीं देना दोस्तों। कल गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे सेशन में कि रोड से गुजर रहे थे, कोको कोला का बैनर दिख रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो चौराहे के ऊपर बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ था, फ्लैश लगा हुआ था लाइटिंग वाला, और उसमें क्या था कि सचिन तेंदुलकर की फोटो बनी हुई थी और उन्होंने हाथ में बल्ला लिया हुआ था और लिखा हुआ था कि हर चीज का जवाब बोल के नहीं देना, करके भी देना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज
आप देखिए कि आपने अगर उन दिनों को देखा है जहां पर आप जवाब देना चाह रहे थे, राइट, मगर आपने खून के घूंट पिए, आपके हालात सही नहीं थे, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, ना कि जुबानी करके दिखाने के लिए, किसी को जवाब देना क्या है, उससे अधिक सफल होके दिखा दो, बस। और क्या, यही तो जवाब हुआ ना। उसके बाद तो उसको खुद पता चल जाएगा कि भाई साहब बंदा तो बहुत अच्छा था, बहुत अलग था, उसको पछतावा भी होगा अपने उस किए का। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप यदि चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को जवाब दे सकें, राइट, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि ख्वाब तो पूरे होंगे ही होंगे, आपके घर में एसी भी होगा, आपके घर में टाइल्स भी होगा, आपके घर में 4 व्हीलर भी होगी, आपके पास भी एक अच्छा फोन होगा, एवरीथिंग होगा, मगर सबसे पहले आपके लोगों को आपको जवाब देना है। कैसे जवाब देना है? करके, दिखा करके, इनकम कमा करके। आप उनके घर पे जाइए, महंगी से महंगी मिठाई लेकर के जाइए, मगर कब होगी? जब इनकम होगा, राइट। आप उनके घर पे जाइए, उनसे महंगी गाड़ी लेकर के जाइए, राइट। आप अपनी एक ऐसी एनवायरमेंट तैयार करिए, अपनी एक ऐसी प्रोफाइल जनरेट करिए कि वो देख करके केवल आपको कह दे भाई साहब कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों ख्वाबों से पहले जवाबों का बिजनेस है। समझदार को इशारा काफी है, आगे आप सभी जान सकते हैं कि हमें जवाब बोल के नहीं करके दिखाना है, राइट। अपने साथ अपने इनकम वाले लोग को तैयार करिए ताकि उनकी वीडियो उन तक पहुंचे कि आज मैं फला इंसान के वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं, तब उस इंसान को जवाब मिलेगा, बाप रे बाप इतना सफल हो गया वो इंसान। तो दोस्तों इस चीज का, अपने बुरे हालातों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में काम करके ही आप दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैंने आज डायरेक्ट सेलिंग का, आज मेरे पास एक अच्छा अनुभव है, और आज एक अच्छा अनुभव केवल अगर मैं बात करूं तो केवल कंपनियों के द्वारा नहीं है, हमारे एक अच्छे लीडर, हमारे गाइडर के द्वारा भी है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे अगर 52 साल का एक्सपीरियंस लेना हो दोस्तों तो मैं 52 साल तक जीऊं, 52 साल तक। मैं 52 साल जी चुके हुए व्यक्ति के साथ अगर मैंने उनकी बातों को सुनना मानना शुरू कर दिया तो नो डाउट उनके जीवन का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, राइट। तो आज दोस्तों मैं एक मेच्योर लीडर के साथ काम कर रही हूं, मैं एक ऐसे लीडर के साथ काम कर रही हूं जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा अनुभव है। आज अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में बिजनेस कर रही हूं दोस्तों कि जिन्होंने मुझे फील्ड के हर एक पहलू से मुझे परिचित कराया है, और आप सभी का सौभाग्य है कि हम सभी आज उनके टीम से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा आज का मेरा सेशन। अब आपको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, व्हाट यू वांट, राइट। बट आई विल ट्राई कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कोशिश किया कि इस चीज को मैं क्लियर करूं, बट आपके हाथ में है कि आप अपने उन बुरे दिनों का जवाब आईएमसी के थ्रू कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं बस सिंपल सा फंडा है कि काम करके ही देना है, क्योंकि काम करेंगे तो अर्निंग होगी, अर्निंग के बाद आपका दिमाग खुद खुलता है, राइट। एक बार एक बंदा बोलता है कि हिबा मैम आपकी इनकम बड़ी है, आपकी टीम में भी कुछ लोगों की इनकम बड़ी है, इसीलिए आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अलग है। मैंने कहा देखो कॉन्फिडेंस तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात तो सच बोला आपने, इस बात में तो आपके दम है कि कॉन्फिडेंस हम में है, मगर आपको मैं बता दूं कि पैसे के दम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। जो इंसान ये बोलता है कि पैसे के वजह से कॉन्फिडेंस होता है तो दिस इज टोटली रॉन्ग। आई कैन प्रूफ हाउ, मैं एक्सप्लेन करती हूं। जब हम किसी शोरूम में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो आप देखते होंगे कि जो वहां का सेल्समैन, वो जो बंदा होता है या बंदी होती है, वो इस प्रकार से कपड़े को दिखाती है, इस प्रकार से दिखाती है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है कि मैम इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैम इसकी जो लेंथ है बहुत अच्छी है, मैम इसकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी है, इसका जो कलर है बहुत ही प्योर है, बहुत ही हैवी है, राइट, बहुत ही बेहतरीन है, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है। देन हम क्या करते हैं कि उस सेल्समैन या उस सेल्स गर्ल के वजह से हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को, उस आउटफिट को परचेज कर लेते हैं, राइट। अब आप बताओ कि जो बंदा उस दुकान, उस शोरूम का सेल्समैन था, क्या वो स्टॉक उस इंसान का था? नहीं था, राइट। क्या वो शोरूम उस इंसान का था? शोरूम का वो मालिक था? नहीं था, मगर उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था जिसकी वजह से ग्राहक ने प्रोडक्ट ले लिया। क्लियर हो गया कि कॉन्फिडेंस इज नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, कॉन्फिडेंस इज डिपेंड ऑन ओनली योर वर्क, राइट, ओनली इन यू। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका होता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, आपको जब वो याद रहेगा ना आपको क्या मिलेगा। जिस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, राइट, उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मगर जब उनको इस बाइस्कोप के द्वारा दिखाया जाता है कि आपके जो बेड है उसके नीचे देखो, एकदम नीचे जाकर के वो पीला पीला जो चमक रहा है वो एक सोना है,
तो वो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस काम को, जबकि उठा करके पानी तक पीने का मोहताज होता है, मगर उसके अंदर वो विश्वास देखने के बाद आ जाता है कि मुझे मिलेगा क्या की वजह से उसके अंदर हिम्मत भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और उन लोगों के जाने के बाद वो वहां पे खुदाई भी करना चालू कर देता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है जब आपको ये पता है कि हमें आईएमसी से मिल क्या क्या जाएगा। अभी क्या मिल रहा है डजंट मैटर, हमें भी पहले दिन से कुछ नहीं मिला था, 125 रुपए मिला था भाई साहब, फैमिली गुस्सा गई थी। हिबा खान पढ़ी लिखी हो आप, हिबा जी आप क्या ऐसा वैसा कर रहे हो, मेरी मम्मी ने बोला कि मत करो, 125 रुपए में क्या होने वाला है, राइट, अच्छा खासा तुम्हारी 3000 की जॉब थी, लॉस में जा रही हूं। मगर मुझे पता था क्योंकि माहौल मैंने देखा था। क्लियर हो रही है, हम यदि माहौल हमें दिख रहा, हमने देखा है, सेमिनार हमने देखा, मीटिंग हमने अटेंड किया, डिसीजन क्या करते हैं कि मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे। ऐसे बंदों का नाम गुरुदेव ने रखा है मम्मी बॉय और पापा बॉय। आज विदेश में क्या है, पापा से नहीं पूछते कि पापा से पूछ के बताएंगे। मलेशिया में बिजनेस चल रहा है, वहां पे जितने भी लड़के हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं उनसे पूछो तो वो मम्मी और पापा से नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं, बिजनेस सीखते हैं, डायरेक्ट स्टार्टअप करते हैं। यहाँ के बच्चे क्या है, सारा कुछ बता दो, हेलो क्या हुआ स्टार्टिंग, पापा से पूछ के बताएंगे। पापा से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, पापा से तब डिसीजन लो जब पापा ने आपके साथ उस मीटिंग को बैठ करके सुना था, देखा था। पापा ने बैठ करके सुना देखा नहीं था तो केवल पापा को इन्फॉर्म करो कि पापा मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अपने जीवन में इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं और अपने लोगों का भला कर सकता हूं। एक नेकी का काम है, एक इबादत का काम है, एक पुण्य का काम है। हमारे थ्रू किसी का गठिया ठीक होता है, माइग्रेन ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, सोचो वो इंसान कितनी दुआ देता है दोस्तों। क्लियर हो गया मेरा बात। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं होता, बस आप आज से ये सोचना चालू कर दो कि आपको मिलेगा क्या, तो मिलेगा क्या के वजह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगेगा। बस आप अपने लक्ष्य को बना लो। जिनके पास टारगेट नहीं होगा, जिनके पास लक्ष्य नहीं होगा, उनके पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा दोस्तों। क्लियर हो रहा है मेरा बात। एक बंदा कॉन्फिडेंटली सिंगिंग करता है, एक बंदी कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करती है, एक राइटर कॉन्फिडेंटली लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्य है कि मुझे अपनी इस बुक को पब्लिश कराना है। उस सिंगर के पास लक्ष्य है कि मुझे इस गाने को हिट कराना है, और उस एक्टर के पास लक्ष्य है कि मुझे अपनी फिल्म को हिट कराना है। लक्ष्य के वजह से कॉन्फिडेंटली वो परफॉर्मेंस कर पाता है। हमारे अंदर लक्ष्य ही नहीं है, इसकी वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, लटके हुए हैं। जिसके पास लक्ष्य नहीं होगा वो लटक जाएगा दोस्तों। क्लियर हो रहा है। और भाषा एक हमारे यूपी की बहुत ही स्ट्रांग है कि लटकला तो गईला बेटा, ठीक है ना। तो दोस्तों वक्त रहते कामयाबी पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा ये चीज कहते हैं और इस चीज का मुझे एहसास भी है। बशर्ते ये है दोस्तों कि मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि जिन गलतियों को हमने कर दिया है वो आप ना करें। आप हमेशा एक लक्ष्य के साथ काम करें, हमेशा सही लोगों के संगत में रह करके काम करें, हमेशा अपने अपलाइन के टच में रह करके काम करें, हमेशा टीम के साथ कनेक्ट होकर के काम करें, हमेशा डेली एक्टिविटीज करें, हमेशा टीम की डेली एक्टिविटीज चेक करें। राइट। महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज जितनी भी महिलाएं आज मुझे यहाँ पर सुन पा रही हैं, जो इस बिजनेस में आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं, तो जो आ चुकी हैं उनको एक जिम्मेदारी मैं देना चाहूंगी कि आप अपनी अचीवमेंट को और तेजी से बढ़ाएं, ताकि और महिलाएं आपको देख करके इस बिजनेस में आए और अचीवमेंट को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने आप को एक संपूर्ण लीडर बनाएं। क्योंकि आप फीमेल हैं, बहुत अच्छी बात है, और आईएमसी कोई भी फीमेल और मेल में अंतर नहीं मानती है। तो आप अगर एक फीमेल है और आप चाहती हैं कि एक बड़े सफल लीडर, एक सफल इंसान हम बने, तो सबसे पहले आपको एक सफल लीडर बनना पड़ेगा, एक संपूर्ण लीडर बनना पड़ेगा। प्लान दिखाने वाला भी आपको बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाने वाला भी आपको बनना पड़ेगा, प्रोफाइल दिखाने वाला भी आपको बनना पड़ेगा। राइट। और जो फीमेल्स हमारे साथ आने वाली हैं उनको बताना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस में आ करके पार्ट टाइम या फुल टाइम स्टार्टअप करके आप अपनी खुद की एक पहचान बना सकती हैं, एक सम्मान के साथ काम कर सकती हैं। यहाँ पे इस काम को करने से आपका जो सिर है वो ऊपर होगा, वो फख्र से, आपका जो सीना है वो फख्र से चौड़ा होगा। साथ ही साथ आपकी खुद की आइडेंटिटी यहाँ पर होगी। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपको सहयोग करने के लिए आपका पैर नहीं, आपका हाथ पकड़ा जाएगा, आपको ऊपर लाने के लिए, ना कि टांग के पीछे नीचे खींचने के लिए। आपका हमेशा हाथ पकड़ करके आपका अपलाइन आपको ऊपर लेकर के जाएगा। और जितनी भी फीमेल अपनी फीमेल्स के साथ काम कर रही हैं, आप ऐसी यूनिटी के साथ काम करें जिससे कि
अगले को पता ही ना चले कि कौन किन की टीम का है। बस आप अपनी यूनिटी के साथ काम करें, आपको देख करके बहुत सारी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आ सकता है और साथ ही यहाँ पे आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, आपको एक अच्छा लीडरशिप मिलता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कि आपके अंदर पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों अब हमारे पास मात्र बचा हुआ है, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 7 मिनट बचे हुए हैं। तो 7 मिनट में मैं 3 क्वेश्चन लेने वाली हूं। तो आप सभी, क्योंकि मेरे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या है कि मेरा ना कमेंट बॉक्स बिल्कुल से यहाँ पर रुका हुआ है और ये बहुत ही देर से रुका हुआ है, मुझे जरा भी नहीं दिख रहा है कि ये ऐसा इश्यू क्यों है। मैं बार बार इसको देखना चाह रही हूं, ऊपर ही नहीं जा रहा है ये कमेंट, जबकि कमेंट आई थिंक आप लोग कर रहे हैं, बट मेरे में ना केवल ऊपर वो टोटल काउंट दिख रहा है और बस उसके अलावा मुझे स्क्रीन पर 2 ही 3 कमेंट है जो कि पहले के हैं, जो कि बहुत देर पहले के, जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। तो अगली बार से मैं क्या करूंगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं दिख रहा है, सो सॉरी फॉर टुडे सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब भी करूंगी ना दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है ना कमेंट नहीं आ रहा है मुझे कोई भी, बस मैं नेक्स्ट सेशन आपको बोलना चाहूंगी कि लास्ट कमेंट मुझे बस एक आया हुआ है यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है कि वो कोई चाइनिका दास जी का है। आई थिंक शी इज बिलोंग फ्रॉम प्रॉपर आसाम आई थिंक। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहला हम क्या करेंगे कि सेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर लेंगे, या फिर हम अपने इस चीज को, हम इश्यू जो है इसको हम सही कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी मुझे क्या करना है। बट दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं खुद इस पेज को मैनेज करती हूँ और हमारे साथ हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर और हमारे भाई, जिन्होंने मुझे देखा कि लगातार मैंने कम से कम अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आई थिंक कि मैंने अकेले 1 साल मैंने इस पेज को कोऑर्डिनेट किया था, बट उन्होंने देखा कि मेरी बहन अकेले पूरा इतना काम करती है, तो उन्होंने मेरा लगातार सहयोग किया और फिर उसके बाद से मैं और अभिषेक जी दोनों मिल करके, हम भाई बहन ने मिल करके इसका लगातार काम किया और इस पर लगातार हमने लोगों को सर्विस देना चाहा और आगे भी इंशाल्लाह हम जरूर सर्विस देते रहेंगे अपने इस पेज के माध्यम से। बट हमारा मकसद इस पेज से कोई कमाई करना नहीं है, इस पेज से कोई फेमस होना नहीं है, बस हमारा मकसद है कि आज हमारे तक जो जानकारी है या हमारे लीडर्स तक जो जानकारी है, वो जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, और भी लोगों की टीम तक में पहुंचे, जिसके वजह से वो भी अपने जीवन में सफल हो सके। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर इस चीज को करेंगे। बस जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, क्योंकि टाइम हमारा हो भी रहा है और टाइम होने के साथ साथ नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे, जिसमें कि हम सभी मिलेंगे गुरुदेव से। और आज मैं एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों कि सबसे पहले तो अभी हमारी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई, अल्लाह के रहमो करम से दोस्तों बोले तो क्लोजिंग बहुत 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 अच्छी हुई है और इंशाल्लाह आगे की जितनी भी क्लोजिंग होगी हम लोगों की सबकी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी होगी, राइट। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अब क्लोजिंग के बाद का काम क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमारे पास में मैंने टाइम देखा है, हमारे पास 4 मिनट है अभी, राइट। तो क्लोजिंग के बाद का काम क्या है दोस्तों कि क्लोजिंग हो गई, राइट, पे आउट आज तक में क्लियर हो जाएगा, कल तक में आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो सिस्टम का काम है, हमारा काम नहीं है, राइट। और आईएमसी की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि क्लोजिंग के जस्ट विद इन 2 and 3 डेज हमारा पे आउट हमें ट्रांसफर हो जाता है। और आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए कि आपने जिस लेवल को मेंटेन किया है आपको उस लेवल की इनकम मिली ही मिली है, उससे कम इनकम नहीं मिली है, राइट। तो बस इनकम के लिए भी काम करें, इनकम के लिए काम करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। लेवल के भूखे मत बनिए, लेवल बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनकम बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि इनकम होगा तो नो डाउट आप लेवल के लिए इच्छुक होंगे, लेवल को पाने के लिए आप काम करेंगे फील्ड में जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, फील्ड में जाने के लिए आपके पास लेवल जरूरी नहीं है। लेवल होना जरूरी है, मैं मानती हूं, मगर दोस्तों आप देखिए कि क्या आप अपने उस लेवल की इनकम को ले रहे हैं, राइट। तो मेरा तो जो फोकस होता है, मानना होता है कि हमें इनकम के लिए काम करना है, कि पहले जिस लेवल पर हम हैं हमें उस लेवल की इनकम को उठाना है, देन हमें उसके नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है, राइट। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्लोजिंग के बाद अब हमारा ये हमें पूरी तरीके से हमारे पास हमें 29 डेज हमें मिल चुके हैं। इन 29 डेजों में हमें करना क्या है दोस्तों कि जिस प्रकार से हम अपनी जो ऊर्जा है जो हम क्लोजिंग के टाइम पे लगाते हैं 1 से 2 दिन में, वो ऊर्जा हमें आज से लगानी है, नंबर 1।
नंबर 2, हमें लक्ष्य के साथ काम करना है। पिछला महीना आपका क्या था, कैसे था, वो मत देखिए। इस महीने आप एक लक्ष्य के साथ काम करिए, आप देखिए कि आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत बड़ी होगी। नंबर 3 आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, आप 5 डेज की बिजनेस क्लोजिंग करिए। हर 5 दिन पे आप बिजनेस क्लोजिंग करिए, आप देखिए कि आपका बिजनेस महीने में कम से कम हमारी 4 क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है कि आप 4 क्लोजिंग करो, मगर अकॉर्डिंग टू योर लेवल आप अपना टारगेट बना करके आप अपनी टीम के साथ में महीने में कम से कम 4 क्लोजिंग करें, राइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 4 क्लोजिंग करने के साथ साथ सॉरी, आप अपनी पूरी टीम का टारगेट शीट मंगवाएं कि वो इस महीने क्या करने वाले हैं, किस लेवल को अचीव करने वाले हैं, कितनी मीटिंग करने वाले हैं, किस जगह पे मीटिंग करने वाले हैं, कहाँ पे कौन सी सॉरी किस किस जगह पे मीटिंग करने वाले हैं, कहां पर वो जाएंगे मीटिंग के लिए, कहां पर आपको लेके जाने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें ये सारे चीजों का जो डेटा है, अपने टारगेट शीट का जो डेटा है, अपने टारगेट को बनाने के साथ साथ अपने अपनी टीम की टारगेट को मंगाइए, जिसमें कि उनका लेवल, उनकी इनकम, उनकी न्यू ज्वाइनिंग और साथ में कितनी मीटिंग होने वाली है, और ऑफर मेन फोकस आपका जो होना चाहिए वो ऑफर पे होना चाहिए, राइट। तो हम ऑफर पे जितना ज्यादा फोकस करते हैं हमारा जो बिजनेस है उतना ही तेजी से बढ़ता है, राइट। तो थोड़ा सा मेरे को ठसका लग गया है तो कोई बात नहीं, बट अब हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है। बट दोस्तों जाते जाते मैं 2 लाइन का मैसेज देना चाहूंगी क्योंकि मैंने आज का जो भी सेशन किया है, रियली बताऊं तो दोस्तों ये पूरा सेशन मैंने जितने भी देर लिया है, कोई भी एक वर्ड मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं, ओनली ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस मैंने आज के सेशन को लिया है, और कोशिश होती है कि आगे की सेशंस को भी हम ऐसे ही लें। बट दोस्तों जाते जाते मैं केवल मैंने जो 2 लाइन का लास्ट का मैसेज लिखा हुआ था वो केवल मैं पेज के माध्यम से बताना चाहूंगी कि क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है। एग्जैक्टली मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन उस मुसाफिर को ठोकरें ही दोस्तों चलना सिखाती हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमें अपने बिजनेस को स्मूथली करना है और हर एक ठोकर से एक सीख लेना है, क्योंकि अगर ठोकर नहीं लगेगी तो आपको चलने का जो हिम्मत है वो नहीं आएगा। जिस प्रकार से गुरुदेव बोलते हैं कि जब आपकी टांग खींचने वाले लोग नहीं होंगे तब तक आपको खुद की ताकत का एहसास नहीं होगा, जब तक आपके हेटर्स नहीं होंगे तब तक आपको अपनी काबिलियत का एहसास नहीं होगा। तो एग्जैक्टली आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इंशाल्लाह अगले बुधवार हम सभी मिलते हैं गुरुओं के गुरु महागुरु आदरणीय डॉक्टर DN सिंह सर से। जी भर के, लग करके, जम करके काम को करिए, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ काम करिए और लगातार अपनी टीम की ग्रोथ के लिए काम करिए। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती रहेगी, बशर्ते ये दोस्तों कि हमेशा अपने अपलाइन के सानिध्य में रह करके काम करिए। तो चलते चलते दोस्तों एक बहुत ही IMC के फंटास्टिक सॉन्ग के साथ मैं अपने सेशन को फिनिश करने वाली हूं, क्योंकि IMC के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं फंटास्टिक ही होते हैं। तो दोस्तों अब हम सुनते हैं IMC का एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग। कमेंट दिख नहीं रहा है किसी का तो मैं डिक्लाइन नहीं कर सकती हूँ, बट जितने भी लोगों ने हमारे लगातार इस सेशन को ज्वाइन किया, कनेक्ट थे, राइट, शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, तो थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर दिस। अब मेरी वॉइस भी सही हो गई क्योंकि IMC के साथ मिलने से ही ऊर्जा और आवाज सही हो जाती है। क्या बात है। मारी जान मारी IMC, प्रीत मारी जीत मारी IMC वो मेरी जिंदगान सुनिए, से रात मिला ले ऊंची उड़ान सुनिए।
Thank you so much to all.